नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो गणित विषय का है उसे हम यहाँ पर हल करने वाले हैं और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है वो अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। तो इसका कथन ये डी हमारा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, 64 की घात ऋण 1/3 का मान। तो यहाँ पर हम 64 के गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होंगे। 4 गुणा 4, 4 चौके 16 और 4 64, 64 की घात ऋण 1/3, अर्थात ये हो जाएगा 4 की घात 3 की घात ऋण 1/3। घात पर घात होती तो गुणा हो जाएगा, तो 4 की घात 3 इंटू ऋण 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 की घात ऋण 1, या जिसे हम लिख सकते हैं 1/4। इसका आंसर हो जाएगा डी 1/4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 5 है, y धन 2/y, ये हमारा कथन सत्य है क्योंकि इसमें बटे में है। प्रश्न क्रमांक 4, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां, 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त संख्या है। तो यहाँ पर हम 3/4 ऋण 1/4 घटाते हैं तो हर 4, यहाँ हो जाता है 3 ऋण 1, अर्थात आ जाता है 2/4। इसे भाग देंगे तो 1/2, अतः आंसर हो जाएगा 1/2। छठा, समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। तो यहाँ पर मानों को रखने पर हमें मिलता है, जैसे ये मान है, यहाँ हम 4 ऋण 2 ब्रैकेट में 0, तो ये हो जाएगा 4 ऋण 0 बराबर 4, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, बिंदु 3,0 रिक्त स्थान अक्ष पर स्थित है। तो ये x अक्ष पर स्थित है क्योंकि इसमें x की वैल्यू है तो x अक्ष पर। दूसरा, x बराबर a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो ये y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती हैं। तीसरा, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं यह परस्पर समांतर होंगी, तो ये रेखाएं भी समांतर होती हैं। चौथा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बराबर। पांचवा, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो तो वह कहलाता है, तो वह वर्ग कहलाएगा क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। छठा प्रश्न, दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वे संपूरक कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संपूरक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित के लिए सत्य
ऑब्लिक असत्य लिखिए। पहला, 59 भागित 8 में शेष फल का मान 5 है। तो यहाँ पर 59 में हम यदि 8 से भाग देते हैं, 8 सत्ते 56 माइनस करते हैं तो ये 3 बचता है, अर्थात इसका शेष फल 3 है। यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा, बिंदु 1 3 समीकरण का एक हल है। यहाँ पर 1 धन 3, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 4 मिलता है, अतः ये कथन हमारा सत्य होगा। तीसरा, किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं। इसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते। यदि 2 समकोण होंगे तो वो त्रिभुज नहीं रहेगा, अर्थात ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। चौथा, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो ये कथन भी हमारा असत्य है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली ये त्रिज्या होती है, अर्थात ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। पांचवा, ऋण 5 शून्य से छोटी है किंतु ऋण 8 से बड़ी है। बिल्कुल सही, ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा, ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है। तो ये कथन भी हमारा सत्य है, ऋजु कोण का मान 180 अंश होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा, सही जोड़ी बनाइए, एक स्तंभ आ और स्तंभ बा। इसमें पहला है वर्ग है 1, तो यहाँ पर ये वर्ग जो है वो एक चतुर्भुज होता है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, अर्थात इसे हम चतुर्भुज से मिला देंगे। दूसरा, 4 में 3x का व्यवकलन, अर्थात 4 में 3x को घटाना है, तो ये हमारा डी से मिल जाएगा, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तीसरा, 3 व x का गुणनफल 6 है, तो ये हो जाएगा 3 से x 3x बराबर 6, अर्थात ई से मिला देंगे, तो ये हमारा कथन, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3 का। चौथा, वृत्त की परिमाप को हम परिधि कहते हैं, तो ये कथन ये इससे जुड़ जाएगा ए से। पांचवा, समकोण की माप जो है वो 90 अंश होती है, अर्थात ये हमारा 5वें का आंसर हो जाएगा। छठा, 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति, 3 भुजाओं से बंद आकृति जो होती है उसे त्रिभुज कहते हैं, अर्थात ये छठे का आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला, रैखिक बहुपद की घात होती है, तो इसका आंसर है रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। दूसरा, 28 मोतियों को 4-4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, अर्थात 28 में हमें 4 से भाग देना होगा। 4 सत्ते 28, 28 माइनस हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, अर्थात 7 समूह बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 समूह। तीसरा, बिंदु 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पर x जो है वो धनात्मक है और y ऋणात्मक है, अर्थात ये चतुर्थांश में होगा, जिसका आंसर है चतुर्थ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा, बिंदु ऋण 5 2 की x अक्ष से दूरी होगी, तो x अक्ष से दूरी होगी वो होगी 2, आंसर आ जाएगा इसका 2 इकाई। पांचवा, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याएं, तो सम होंगी 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इन सभी का योग हमें करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 110। छठा, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम हल करेंगे। इससे आगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक आगे तक हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।